सातवां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज केस स्टडी? हाउ इज इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पार्टिसिपेटरी रिसर्च? चलिए हम केस स्टडी के बारे में देखते हैं। यह केस स्टडी और पार्टिसिपेटरी रिसर्च सहभागी अनुसंधान के बीच का अंतर बिल्कुल आसान और व्यवहारिक हिंदी में समझा गया है। केस स्टडी का सीधा मतलब होता है किसी एक चीज़ की गहराई से जांच पड़ताल करना। केस स्टडी का क्या मतलब है? किसी भी चीज़ की गहराई से जांच पड़ताल करना। यह एक चीज़ कुछ भी हो सकती है, कोई एक व्यक्ति, कंपनी, गांव, कोई एक खास घटना। जब रिसर्चर उसे केस के इतिहास, उसकी समस्याएं और उसके व्यवहार का शुरू से लेकर अंत तक गहराई से अध्ययन करता है तो उसे केस स्टडी कहते हैं। मॉल मार्केटिंग का उदाहरण, जैसे कोई कंपनी जोमेटो है, यही स्टडी करें कैसे उसने किसी एक खास शहर में अपना बिजनेस 10 गुना बढ़ाया। मेडिकल का उदाहरण लें, किसी डॉक्टर द्वारा किसी एक मरीज की अनोखी बीमारी, उसके इलाज पर गहराई से रिसर्च करना। सरल शब्दों में इसमें रिसर्चर बाहर खड़े होकर किसी एक चीज़ का एक्सरे करता है। केस स्टडी और पार्टिसिपेटरी रिसर्च में क्या अंतर है? इन दोनों के अंतरों को समझने की सबसे बड़ी चाबी यह है रिसर्चर और जनता के बीच का रिश्ता। केस स्टडी क्या है? इसका उद्देश्य किसी समस्या को सिर्फ गहराई से समझना और उनका ज्ञान इकट्ठा करना होता है। क्या होता है? किसी समस्या को गहराई से समझना और उसका ज्ञान इकट्ठा करना। और पार्टिसिपेटरी रिसर्च का क्या होता है? इसका उद्देश्य समस्याओं को समझने के साथ साथ तुरंत बदलाव लाना और लोगों की मदद करना होता है। क्या होता है? समस्या को समझने के साथ साथ उसमें तुरंत बदलाव लाएंगे और समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। रिसर्चर की भूमिका क्या है? केस स्टडी में क्या होता है? रिसर्चर एक बाहरी ऑब्जर्व की तरह होता है। वह सिर्फ देखता है, नोट करता है, खुद शामिल नहीं होगा। बस वो देखेगा, नोट करेगा, पर शामिल नहीं होगा। पर पार्टिसिपेटरी रिसर्च में क्या होगा? रिसर्चर उस ग्रुप या समुदाय का हिस्सा ही बन जाएगा, एक गाइड या साथी की तरह काम करता है। जनता की भूमिका केस स्टडी में क्या है? लोग केवल सब्जेक्ट या डाटा होते हैं, यानी रिसर्चर उनकी ध्यान अध्ययन कर रहा होता है बस। और पार्टिसिपेटरी रिसर्च में लोग रिसर्च के पार्टनर होते हैं। वह खुद तय करते हैं कि रिसर्च कैसा होगा, काम करने का तरीका। इसमें डाटा पहले से तय तरीका से रिसर्च खुद निकालता है। इसमें समुदाय के लोग और रिसर्चर मिलकर मीटिंग करते हैं, नक्शे बनाते हैं और समस्याओं को हल ढूंढते हैं। एक आसान उदाहरण से अंतर समझें। मान लीजिए एक गांव पानी बहुत भारी कमी है। अब यहाँ दो तरह के रिसर्चर हो सकते हैं। अगर आप केस स्टडी करेंगे, आप उस गांव में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि पानी कब से कम है, डाटा इकट्ठा करेंगे, एक शानदार रिपोर्ट लिखेंगे इस गांव में पानी की कमी के कारण है और अपने कॉलेज या ऑफिस में जाकर जमा कर देंगे। गांव वालों को इसमें सीधा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तुरंत नहीं हुआ कुछ। मगर आप पार्टिसिपेटरी रिसर्च करेंगे, आप गांव वाले के साथ चौपाल पर बैठेंगे, उनसे कहेंगे चलो मिलकर नक्शा बनाते हैं कि पानी कहाँ कहाँ से आ सकता है। गांव वाले खुद अपनी समस्या बताएंगे और आपके साथ मिलकर कुआं खोदें या वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान बनाएं। या रिसर्च का मकसद तुरंत समस्या को हल करना है। इसका यहाँ केस स्टडी किसी समस्या की गहराई का पहुँचना और थ्योरी बनाने के लिए बहुत बेहतरीन है। वहीं पार्टिसिपेटरी रिसर्च ज़मीन से जुड़े लोगों की ताकत देने और समाज में बदलाव लाने का एक जरिया है। ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नॉन सैम्पलिंग एरर? एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल इट्स वेरियस सोर्स। डाउन सैम्पलिंग एरर्स देखते हैं और इसको समझते हैं वेरियस अलग अलग सोर्स के जरिए। नॉन सैम्पलिंग एरर
को स्टैटिक्स में बिल्कुल आसान और व्यवहारिक हिंदी में समझते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर का क्या मतलब है? जब हम कोई सर्वे या रिसर्च करते हैं तो गलतियां दो वजहों से हो सकती हैं। पहली, गलत सैंपल चुनने की वजह से। दूसरी, सैंपल के अलावा किसी भी अन्य मानवीय लापरवाही, गलत प्लानिंग या डाटा एंट्री की गड़बड़ी की वजह से। इस दूसरी गड़बड़ी को नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है? मानवीय गलती है। प्लानिंग गलत हो गई, डाटा एंट्री गलत हो गई, इसी गड़बड़ी को हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहेंगे। सरल शब्दों में यह वह गलतियां हैं जो डाटा इकट्ठा करते समय, फॉर्म भरते समय या कंप्यूटर में नंबर टाइप करते समय इंसानी लापरवाही या सिस्टम की खराबी के कारण होती हैं। त्रुटि सैंपल के आकार को बढ़ाने से भी ठीक नहीं होती, क्योंकि यह पूरे प्रोसेस की गड़बड़ी है। नॉन सैम्पलिंग एरर के विभिन्न स्रोत और उदाहरण हैं। पहला क्या है? डाटा कलेक्शन एरर। डाटा ही आपने गलत इकट्ठा किया। जैसे रिस्पॉन्स एरर, गलत जवाब मिलना, जब उत्तर देने वाला व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में गलत जानकारी दे देते हैं। उदाहरण, यदि आप किसी व्यक्ति से उसकी असली कमाई या उम्र पूछ लो तो लोग अक्सर झिझकते हैं या टैक्स के डर से गलत जानकारी लिख देते हैं। नॉन रिस्पॉन्स एरर क्या है? जब आपने जिन लोगों को सैंपल चुना था उनमें से कुछ लोग जवाब देने से मना कर दें या घर पर ना मिलें। उदाहरण, आपकी टीम पर सर्वे किया 100 घरों में चयन करती है, लेकिन दिन के समय जाने पर 30 घरों में ताला लगा मिलता है। अब उन 30 घरों का डाटा छूट जाने से रिजल्ट बदल सकता है। प्रोसेसिंग एरर क्या है? डाटा फील्ड से शाही सलाम आ गया, लेकिन ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करते समय इंसानी लापरवाही हो गई। डाटा एंट्री, कंप्यूटर में टाइपिंग की गलती। किसी छात्र के फॉर्म पर मार्क्स 89 लिखने थे, लेकिन ऑपरेटर ने जल्दीबाजी में 98 टाइप कर दी। कोडिंग एरर क्या? डाटा को कोड देते समय गलती करना। उदाहरण, सर्वे में पुरुष के लिए कोड 1 था, महिला के लिए 2 था, लेकिन एंट्री करते में दोनों के आपस में नंबर बदल दिए गए। इंटरव्यू एरर, साक्षात्कारकर्ता की त्रुटि। यह गलती डाटा इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के व्यवहार या समझ की कमी के कारण होती है। उदाहरण, यदि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति किसी सवाल को सही से समझा नहीं पाता या सामने वाले को अपनी पसंद या जवाब देने के लिए मजबूर करता है, जैसे आपको यह प्रोडक्ट अच्छा ही लगा होगा, है ना। मेजरमेंट और क्वेश्चनर एरर, मापना और प्रश्नावली की त्रुटि। यह तब होता है जब आपका सवाल ही खराब ढंग से लिखे गए हों या मापने वाले टूल में खराबी। प्रश्नावली की खराबी, सवाल इतने कठिन या भ्रमित करने वाले थे कि लोग समझ ही नहीं पाए। क्या आप टैक्स बढ़ाने पे मुफ्त बिजली देने के खिलाफ नहीं हैं? यह सवाल इतना उलझा हुआ है कि हाँ बोलें या ना कुछ समझ ही नहीं आता। टूल की खराब, वजन तोलते वाली मशीन ही 500 ग्राम कम दिखा रही है। काउंसलिंग क्या है? सैम्पलिंग एरर को सैंपल का साइज बढ़ाकर कम किया जा सकता है, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर को केवल अच्छी ट्रेनिंग, साफ सुथरे सवाल और सावधानी पूर्वक डाटा इकट्ठा से ही रोका जा सकता है। एक बार मैं फिर बताता हूँ, सैम्पलिंग एरर क्या है? सैम्पलिंग एरर को कैसे ठीक करेंगे? सैंपल का साइज बढ़ा दोगे तो वो ठीक हो जा सकेगा, पर नॉन सैम्पलिंग को नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है? केवल अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, साफ सुथरे सवाल होने चाहिए, सावधानी पूर्वक डाटा एंट्री से ही रोका जा सकता है। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगले क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।